संजय कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त प्रावधानिक शिक्षा विभाग से आपके डेली डायरी न्यूज के माध्यम से इस देश की शासन व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है उसको आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन मैं इस फिगर के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है। और जब कोई व्यक्ति सिस्टम में रह के भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हमारा देश की शासन व्यवस्था ठीक इस कुर्सी की तरह है। इस कुर्सी का रंग जो है गोल्डन कलर से दिखाया गया है, क्योंकि गोल्डन कलर सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे देश की शासन व्यवस्था भी सभी को आकर्षित करती है। इसमें 4 पैर दिखाए गए हैं, लेकिन एक पैर फोल्डिंग है। ये जो फोल्डिंग पैर है ये राजनीतिक पार्टियों को दर्शाता है। इसके अलावा ये सभी चारों पैर इस ब्रेसिंग के माध्यम से जोड़े गए हैं। ये ब्रेसिंग आपको दिखाई नहीं पड़ती है। चूंकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इसलिए ये पैर जो 5 साल के लिए आता है ये आवश्यक है, लेकिन हर 5 साल में ये कभी कभी बदल भी जाता है। लेकिन उसके पश्चात भी हमारी व्यवस्था में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इसका कारण यह है कि अचानक एक साधारण सा व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाता है, जिसको सत्ता का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। और चूंकि जो व्यक्ति सत्ता के शीर्ष पर पहुंचता है उसको इस शासन व्यवस्था की जानकारी नहीं होती है और उसकी ड्यूअल ड्यूटीज होती हैं। ड्यूअल ड्यूटीज मतलब है कि उसकी जनता के प्रति जवाबदेही भी है और वो उन जनता की भावनाओं को आदर भी करता है, क्योंकि उसको जनता ने चुनकर भेजा गया है। यदि हम साधारणता ही मान के चलें कि एक व्यक्ति जो महत्वपूर्ण पद पर है वो 100 लोगों से प्रतिदिन मिलता है और प्रत्येक व्यक्ति को 5 मिनट देता है, तो उसके समय की गणना कीजिए कि 500 मिनट तो उसने जनता को दे दिए। इसके अलावा उसको विभिन्न समारोह में जाना है, कहीं उद्घाटन करने जाना है, कहीं अपने क्षेत्र में जाना है और उसको अपने कार्यालय के कार्य भी निपटाने हैं। तो मूलतः उसके पास समय ही नहीं है कि इस व्यवस्था को किसी प्रकार से सुधार सके। दूसरा पैर जिसको मैंने पीछे की तरफ दिखाया गया है, ये सिल्वर कलर से है, चमकीला पैर है। ये हमारे देश की नौकरशाही है। ये पूरी व्यवस्था को पर्दे के पीछे से चलाती है। हमारे देश में लगभग 10,000 वरिष्ठ नौकरशाह वो इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। इनकी जवाबदेही नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये सूरजमुखी के फूल की तरह सत्ता पक्ष की तरह घूम जाते हैं अपने निहित स्वार्थों के कारण। यदि हमारी व्यवस्था का ये इम्पोर्टेंट पार्ट सही हो जाए तो काफी हद तक व्यवस्था सुधर सकती है। तीसरा पैर हमने इसको दिखाया है काले रंग से। ये हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है। आप सभी को मालूम है ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है हमारी व्यवस्था का, लेकिन हम इसके विरुद्ध बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। कारण सिंपल सा है, यदि आप इनके विरुद्ध कुछ बोलते हैं तो आपके ऊपर न्यायालय की अवमानना का मुकदमा भी चल सकता है। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, ये एक मूल कारण है जिसके कारण आम आदमी को इस व्यवस्था के इस अंग से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को उम्मीद भी की जो आशा की किरण है वो भी इसी पैर से है। हम ये उम्मीद करें कि इस देश में एक तरफ हजारों ग्रेजुएट्स, लॉ ग्रेजुएट्स बेकार घूम रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी जुडिशरी में जजों की कमी है जिससे लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। अगर समय पर न्याय मिलना शुरू हो जाए तो व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन जो लंबित केसेस की संख्या है वो करोड़ों में है और मुझे दिखाई नहीं पड़ता है कि हाल फिलहाल किसी माध्यम से कि इसमें कोई कमी आने वाली है। चौथा पैर ये इस देश
आपके सप्लायर्स का है, ठेकेदार्स का है, और वो लोग हैं जो सरकारी धन को खर्च करने का माध्यम है। सभी सरकारी योजनाओं को खर्च करने के लिए हमको एक सप्लायर की जरूरत पड़ती है, एक ठेकेदार की जरूरत पड़ती है, या किसी अन्य व्यक्ति की जरूरत पड़ती है जो सरकारी सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ये सभी को प्यारा होता है, कारण क्योंकि ये सभी के लिए धन की व्यवस्था करता है। उसके पश्चात भी कभी कभी ये इतना स्ट्रांग हो जाता है कि जो हमारी व्यवस्था के सभी अंग हैं वो इनको डिक्टेट भी करने लगता है। कभी कभी हमारा जो पैर नंबर 1 है ये भी ठेकेदार के रूप में काम करने लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि ब्रेसिंग के माध्यम से सभी पैर जुड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में हिंदी में एक शब्द हुआ करता था दलाल, अंग्रेजी में उसको अच्छे से यूज करते हैं, कंसल्टेंट हो सकता है, या मिडिल मैन कह सकते हैं, या इसी प्रकार के अन्य लोहावने शब्द हैं जिनका यूज किया जाता है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं सिस्टम में, लेकिन वो सभी एक दूसरे को जोड़ते हैं, जिसके कारण जो योजनाएं हैं, जो आम जनता की उम्मीदें हैं, वो पूरी नहीं हो पा रही है। मैं आपको एक उदाहरण देकर एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा। यदि कोई पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है: डॉक्टर, पैथोलॉजी की लैब और मेडिकल स्टोर। मान लीजिए डॉक्टर बहुत अच्छा है, पैथोलॉजी की रिपोर्ट खराब आई है, तभी पेशेंट सही नहीं होगा। या मान लीजिए डॉक्टर अच्छा है, पैथोलॉजी अच्छी है, लेकिन मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ ठीक नहीं मिल रही हैं, तभी पेशेंट सही नहीं होगा। जिस प्रकार से पेशेंट को सही होने के लिए डॉक्टर भी अच्छा होना चाहिए, पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट भी सही होनी चाहिए, और जो मेडिकल स्टोर पे दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो भी सही होनी चाहिए, तभी पेशेंट सही होगा। इसी प्रकार से हमारी जनता की आकांक्षाएं जो हैं वो तभी पूरी होंगी जब ये सिस्टम के चारों पैर अपने निस्वार्थ भाव से जनता के लिए काम करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। ये एक मोबाइल है, एक सरल सा मोबाइल है। ये एक 4G सिम है। अगर हम इस 4G सिम को इस मोबाइल में लगाते हैं तो ये सभी इसके फंक्शन सपोर्ट नहीं करता, कारण हमारा सिम एडवांस है लेकिन मोबाइल सेट पुराना है। ठीक उसी प्रकार से जब सिस्टम के कुछ पैर बहुत पिछड़ गए हैं, वो उस तेजी से काम नहीं कर रहे हैं, वो उन कानूनों के तहत काम कर रहे हैं जो आज से 100 साल पहले अंग्रेजों ने बनाए थे। हमें अगर सिस्टम को तेजी से दौड़ाना है, जनता की आकांक्षाएं पूरी करनी है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सिस्टम के सभी पैर हैं वो एक मोनोटोनी के साथ, एक यूनिफॉर्मिटी के साथ एक दूसरे से मिलकर कार्य करें, ना कि एक दूसरे की लेग पुलिंग करें। जब तक व्यवस्था में इस प्रकार से सुधार नहीं होगा तब तक कोई भी राजनीतिक दल किसी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ नहीं होगा। इसके माध्यम से मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश की आबादी 100 करोड़ से ऊपर है, जिसमें लगभग 30% लोग ऐसे हैं जो BPL रेखा से नीचे हैं। आकांक्षाएं बहुत हैं, उनकी पूरा करने की जिम्मेदारी शासन के सभी अंगों पर है, और उसके लिए हम मिलजुल कर काम करें ताकि हमारा देश खुशहाल हो सके।